आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम तुम लोग को एक चीज ये बताना चाहते हैं पहले कि वायरिंग जो होता है उसमें कितना वायर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली यही पढ़ने वाले हैं कि वायरिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से खाली सुनते जाना और कुछ भी तुम लोग को अगर डाउट हो तो रेज हैंड वाला ऑप्शन दबा देना। तो हम तुमको ये बात बताए थे कि वायरिंग के लिए कितने वायर का यूज कर रहे थे, 3 वायर का। तो 3 वायर का नाम बता देते हम तुम लोग को एक एक करके। पहला वायर जो था वो कौन सा वायर था, लाइव वायर था। ठीक है, और दूसरा जो वायर था वो कौन सा था, न्यूट्रल वायर। और तीसरा वायर जो था तुम्हारा वो कौन सा वायर था, अर्थ वायर था। तीसरा वायर जो था वो क्या था, अर्थ वायर। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। तो भैया करंट जो एंटर करता है वो किसके थ्रू एंटर करता है, लाइव वायर के थ्रू। और करंट जो वापस जाता है वो किसके थ्रू जाता है, न्यूट्रल वायर। तो तुम लोग देखा था वहां पे कि न्यूट्रल वायर को भी हम लोग अर्थ वायर के साथ क्या कर दिए थे, कनेक्ट कर दिए थे। इससे ये फायदा मिला मेरे को कि मेरा जो इसका पोटेंशियल हो गया था वो कितना हो गया था, 0 वोल्ट। हम लोग सब बच्चा जानते हैं यहाँ पे कि करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये बात का ध्यान रखना है कि अर्थ वायर का जो पोटेंशियल है वो कितने के बराबर बता रहे हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट के बराबर बता रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग यही चीज पढ़े थे। अब यहाँ पे देखो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग को आज क्या सीखना है, वायरिंग सीखना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। ओके, तो ये चीज हम तुम लोग को लास्ट क्लास में बता दिए थे। लिखता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए हाउस। तो ये बात एक बार हम वापस तुम लोग को बता देते कि तुम लोग का कितना वायरिंग यहाँ पे बताए थे, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और क्या बताए थे, अर्थ वायर। तो लिखता है यहाँ पे द न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एट द लोकल सबस्टेशन सो दैट द न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स आर एट द सेम पोटेंशियल। तो दोनों का पोटेंशियल को कितना कर दिया गया था, 0 वोल्ट कर दिया गया था। इससे कम पोटेंशियल नहीं होता है क्योंकि 0 वोल्ट जो है करंट हमेशा फ्लो करेगा कहां से कहां, हाई पोटेंशियल टू लो। द लाइव वायर आर आल्सो कॉल्ड फेज वायर। इसको क्या बुलाया जाता है, फेज वायर भी बुलाया जाता है। बात का ध्यान रखना। carries current from the source of the distribution board while the neutral wire is the for return of current back to the source। तो ये चीज तुम लोग को क्लियर कर दिए थे। ठीक है, कि करंट जो एंटर करता है वो किसके थ्रू से एंटर करता है, लाइव वायर के थ्रू। और करंट जो रिटर्न करता है वो किस वायर के थ्रू करता है, न्यूट्रल वायर के थ्रू। तो भूलना नहीं है तुम लोग को इस बात का। लाइव वायर से आता है, न्यूट्रल वायर से क्या हो जाता है, वापिस चला जाता है। बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम पोल टू द मीटर इन अ हाउस। तुम लोग को ये भी बताए थे कि घर में सबके क्या लगा रहता है, कमर्शियल मीटर लगता है जिससे हम लोग का बिजली का बिल आता है। उसको हम लोग बुलाते हैं KWH मीटर। क्या बुलाते हैं, किलोवाट आवर। ठीक है, KWH का मतलब क्या हो गया, के। ठीक है, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी है। ये चीज तुम लोग को पढ़ाएंगे वापिस से, तो ध्यान रखना। लिखता है यहाँ पे बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम पोल टू द मीटर इन ए हाउस फर्स्ट अ फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर। अब यहाँ पे देखो, घर में कनेक्शन होने से पहले इससे हम लोग क्या कनेक्ट कर देते हैं, फ्यूज कनेक्ट कर देते हैं। तुमको बताए थे फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज जो है वो क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है। फ्यूज जो होता है वो क्या चीज के बराबर होता है, सेफ्टी डिवाइस। तो यहाँ लिखता है फर्स्ट अ फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग इज कनेक्टेड टू लाइव वायर एट द पोल और जस्ट बिफोर द मीटर। दिस फ्यूज इज कॉल्ड कंपनी फ्यूज और पोल फ्यूज। ओनली द पर्सन ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आर ऑथराइज्ड टू हैंडल। तो तुम लोग को बताए थे कि इसमें अगर हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग को जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है ना, ये जो है बिजली विभाग का ही आदमी आता है, वही लोग इसको क्या कर सकता है, मतलब सेटअप करता है। इसके अलावा कोई भी अगर हम लोग मान लो कोई भी बिजली का मिस्त्री करके भी कर देंगे तो उन लोग को भी क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। लिखता है यहाँ पे, सुनना सब बच्चा भी, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात लिख रहा है। देयर इज यूजुअली अ सेट ऑफ 6 वायर्स स्ट्रेच वन अबव द अनदर फ्रॉम वन पोल टू द अदर पोल। ठीक है, तुम लोग सब बच्चा जाके पोल के नीचे खड़े हो जाना, वहां पे देखना। ठीक है, क्या लिखता है वहां पे, देयर इज सेट ऑफ 6 वायर्स स्ट्रेच वन अबव द अनदर फ्रॉम वन पोल टू द अदर पोल। फ्रॉम द टॉप देयर सीक्वेंस इज फर्स्ट न्यूट्रल वायर। ठीक है, ऊपर से अगर देखेगा तुमको, यहाँ भागलपुर में एक्चुअली 4 ही दिखेगा। ठीक है, 4 या 3 वायर ही दिखता है। बड़े शहर सब में क्या होता है, there is usually a set of 6 wire stretch one above the another from one pole to other. From the top there is a sequence। ठीक है, फर्स्ट न्यूट्रल वायर। तो सबसे पहला जो तार आया वो कौन सा तार आया, न्यूट्रल वायर। ठीक है भैया, सेकेंड थर्ड फोर्थ द सेकेंड थर्ड फोर्थ द 3 फेज लाइव वायर्स। ठीक है, तो दूसरा तीसरा और एक मतलब सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये सब कौन सा वायर है, लाइव वायर। अब तुम लोग को एक बात बताते हैं। ठीक है, ये जो है दीज आर कॉल्ड फेज वायर्स।
ये तीनों में करंट दौड़ रहा है, ये तीनों में क्या हो रहा है, करंट दौड़ रहा है। हम लोग क्या करते हैं घर में, क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग का लोड ज्यादा होता है तो हम लोग वहाँ पे फेज कनेक्शन लिया जाता है, ठीक है। अगर भैया ज्यादा बड़ा बड़ा मशीन उसीन नहीं लगा हुआ है, 220 वोल्ट का सप्लाई है, तो सीधा सा हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो मीटर आता है वो केवी बुलाते हैं, ठीक है। केवी का मीटर आता है, 3 केवी ये सब का मीटर आता है, किलोवाट। तो वो तुम्हारा डिपेंड करता है तुम्हारे घर का कितना पावर कंजम्पशन है। पक्का हो गया ये चीज। तो मेरा जो लाइन है, जैसे हम लिए, वो एक फेज वायर है। वो कितना वायर है, एक फेज। तो मेरा जो है बस एक इसी से लाइव वायर से कनेक्टेड रहेगा। अगर मेरा 3 फेज का वायरिंग होगा तो क्या हो जाता है, कभी कभी एक फेज का लाइन उड़ गया, एक फेज का क्या हो गया, लाइन उड़ गया, तो सेकेंड फेज में लाइन है, हम उसको क्या कर देते, कनेक्ट कर देते, तो फिर करंट आ जाएगा। सेकेंड फेज भी उड़ गया तो क्या हो जाता है, तीसरे फेज में लाइन होता है, उससे करंट ले लिया जाता है, ठीक है। तो तुम लोग वहां पे देखना फ्यूज लगा रहता है, वहां पे क्या लगा रहता है, फ्यूज लगा रहता है। तो एक के समय पे किसी एक से क्या होता है, करंट आता है। अगर वो फ्यूज उड़ जाता है तो सेकंड या थर्ड पे हम लोग डिपेंड करते हैं, सेकंड या थर्ड पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। समझ में आ गई ये चीज। तो यहाँ पे यही चीज है। तो यहाँ पे बता रहा है कि बड़े सब शहर में तुमको, यहाँ पे तुम लोग को ये दिख जाएगा, 4 लाइन जाता हुआ दिखेगा। पहला एक न्यूट्रल हो गया और 3 क्या हो गया तुम्हारा, लाइव वायर हो गया। कहीं कहीं पे ऐसे सीधा होता है, कहीं कहीं पे तो सीधा ही मतलब एक ही लाइन पे हो जाता है, कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, एक ही लाइन पे। अब यहाँ पे देखो, द लाइव वायर और फेज वायर, देखो आया ना वापिस से। लाइव वायर को हम पहले भी बोले थे क्या बुलाया जाता है, फेज वायर बुलाता है। और थीकर देन दी न्यूट्रल, वो मोटा होता है। लाइव वायर जो होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। किससे, तुम्हारा न्यूट्रल वायर से और अर्थ वायर से। लाइव वायर्स आर जनरली मेड बाय ट्विस्टिंग सेवरल वायर्स टुगेदर। अब मोटा कैसे किया गया भैया, उसके साथ बहुत सारा वायर को एक साथ जोड़ दिया गया, इसीलिए वो क्या हो गया, मोटा हो गया। कोई दिक्कत। अब मोटा होने का कारण उसका क्या है, एरिया बढ़ा दिया। हम क्या बढ़ा दिए, एरिया। हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये बात पढ़े थे ना। तो यहाँ पे भी हम लोग एनर्जी सेव कर रहे हैं। अब भैया कैसे एनर्जी आप सेव कर लिए, तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और हम लोग करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, पावर इज इक्वल्स टू होता है वी आई, ठीक है। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई। हम लोग को इससे कोई भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, नहीं, ओम्स लॉ से आ रहा है। क्या आ रहा है, ओम्स लॉ से। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो हमको करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम किसको कांस्टेंट करेंगे, V को। अगर हम V को कांस्टेंट कर दिए तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, R आ गया। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, R। तो इसी से रिलेशन निकाले हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो रिलेशन जानना बहुत जरूरी है, बिना रिलेशन के तुम लोग गड़बड़ा जाएगा। लास्ट क्लास में भी हम बताए थे तुम लोग को कि वोल्टेज क्यों बढ़ाया जाता है, ताकि हम लोग एनर्जी को क्या कर सके, कम कर सके। हीट लॉस कम होगा तो तुम्हारा इकोनॉमिकली सेविंग्स होगा। क्या सेविंग्स होगा, पैसा बचेगा। तो ये चीज लास्ट क्लास में बताए थे, वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऐसे करके अरेंजमेंट्स होता है, यहाँ पे यही बताया। इसके बाद देखो फिर क्या लिखता है यहाँ पे, यहाँ से तुम्हारा ओनली द पर्सन्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आर ऑथराइज्ड टू हैंडल इट। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज डिपेंड्स, वो रेटिंग क्या चीज पे डिपेंड करेगा, चलो देखते हैं। डिपेंड्स ऑन दी लोड, हम बार बार बोल रहे हैं लोड पे, तुम क्या चीज अपने घर में कनेक्ट करना चाहते हो। किसी का घर जो है 3 मंजिला है, ठीक है, या किसी का घर जो है वहां पे उसमें बहुत सारा एसी लगा हुआ है, तो वो लोग का पावर रेटिंग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है भैया। The rating of the fuse depends on load for which the connection is taken from the company. Example, rating is 50 एम्पियर for connection of load 10 किलोवाट। तो ये बताया कि अगर तेरा 10 किलोवाट का क्या है, पावर कंजम्पशन है, 10 किलोवाट का क्या है, पावर कंजम्पशन है, तो तेरा कितना करंट यूज हो रहा है, 50 एम्पियर। कितना यूज हो रहा है, 50 एम्पियर। आफ्टर द कंपनी फ्यूज द केबल इज कनेक्टेड टू KWH मीटर, ठीक है। फिर ये किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, KWH मीटर। जो घर का मीटर होता है वो वाला KWH मीटर है, बार बार तुम लोग को बता रहे हैं। द KWH मीटर इज यूजुअली माउंटेड ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द हाउस। तुम लोग बीच बीच में देखना, इसमें बहुत सारा कानूनी आते रहता है। पहला जो मीटर होता था, उस मीटर में ग्लास का बॉक्स नहीं रहता था, ठीक है, सील्ड नहीं रहता था, तो बिजली चोरी कर लेता था लोग। बहुत सारा टेक्निक लगा ही लेता है हम लोग इंडियंस लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर उसके ऊपर ग्लास कवर कर लगा दिया गया। ग्लास भी लगाने का ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या बताते, कि मैग्नेट से वो मीटर का रीडिंग को स्लो कर दिया जाता था। तो मैग्नेट, ग्लास क्या मैग्नेट से चिपकेगा, नहीं चिपकेगा, तो मैग्नेट नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसलिए ग्लास लगा दिया गया। अब जो अब मीटर आने वाला है वो डिजिटल मीटर आने वाला है, ठीक है। वहां पे जैसे कार्ड स्वाइप किया करता है ना, वैसे आएगा बिजली विभाग वाला, तुम्हारा बिल तुमको थमा के चला जाएगा।
अभी हम तुमको यहाँ पे यही बता रहे क्या, दूसरा बात ये बता रहे, तुम वो मीटर अगर चाहोगे कि मेरा घर थर्ड फ्लोर पे, हम थर्ड फ्लोर पे मीटर लगा लेंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो भी मीटर का रीडिंग लेने आता है बिजली विभाग वाला, वो घर के बाहर ही लेके जाता है, तो तुमको अपना जो कनेक्शन लगाना पड़ेगा वो घर के बाहर लगाना पड़ेगा। ठीक है, घर के बाहर का मतलब ये भी नहीं हुआ कि बाहर अगर तुम्हारा गाड़ी पार्किंग का स्पेस है तुम वहां लगा दो, नहीं, घर के बाहर ये ऐसा कि बिजली विभाग से अगर आदमी आए, तुम घर पे नहीं भी हो तो वो वहां से रीडिंग लेके जा सके। ठीक है ना, तो अब ऐसा कर दिया गया है। अब इसके बाद देखो, तो इसका चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे ही बता रहे तुम लोग को। फ्रॉम द मीटर कनेक्शंस आर मेड टू अ मेन स्विच। अब मीटर से कहाँ चला जाता है, तुम्हारा मेन स्विच के पास चला जाता है। और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB। अब तुम लोग को एक बात और बताते हैं, हम लोग का जब भी घर में वायरिंग होता है तो हम लोग के घर में भी क्या होता है, अर्थिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, तुम लोग देखना, एक वायर जमीन के अंदर जाता है, बहुत सारा फीट अंदर जाके जमीन में क्या किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है। एंड टू मेन फ्यूज और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इन द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, तुम देखना एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी होता है वहां पे, पूरा तुम लोग देख सकता है अपने अपने घर में। अब यहाँ पे देख, इन द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स द मेन स्विच ELCB, चल देख यहाँ पे, यहाँ पे क्या बता रहा है, फिर से सुनना। यहाँ पे लिखता है द मेन स्विच और ELCB इज कनेक्टेड इन बोथ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो ये क्या किया, दोनों के साथ जोड़ दिया गया। while the main fuse और MCB is connected only in the live wire, वो सिर्फ क्या चीज से कनेक्ट किया जाता है, लाइव वायर। हम फिर बार बार तुमको बता रहे कि फ्यूज एंड स्विच दोनों क्या चीज से कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर से। क्योंकि भैया फ्यूज जो है, एमसीबी एक तरह का फ्यूज है, एमसीबी एक तरह का क्या है, फ्यूज। अब हम लोग के पहले जो फ्यूज होता था उससे एडवांस फ्यूज है, क्योंकि इसमें जो है पहला फ्यूज में वायर लगता था, क्या लगता था। कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि फ्यूज में कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। वेरी गुड, लास्ट क्लास में भी बताए थे कि फ्यूज में हम लोग एलॉय ऑफ क्या यूज करते हैं, लेड एंड टिन। इन दोनों को यूज करने का कारण क्या बताए थे, जल्दी बताओ। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब जो है, अब आने लगा है एक नया तरह का MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये जो होता है ये क्या है, ये एक तरह का स्विच है कि जब अगर एक्स्ट्रा करंट पास करेगा वो स्विच गिर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, उस स्विच को वापस उठा लीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। नहीं तो ये तार अगर कट जाता था तो बाजार से जाके खरीद के लाना पड़ता था, या बहुत जन को अपने से बनाना आता है, हम लोग खुद भी बना के, लेकिन उसमें क्या होता है, कॉपर का तार डाल देते हैं, जो कि एक तरह से गलत बात है। ठीक है, एक तरह से क्या है, गलत बात है। उसमें क्या होगा, करंट कैपेसिटी बढ़ा दी है। ठीक है, जो एक्चुअली काम करना चाहिए वो काम उस तरीके से नहीं करेगा, लेकिन वही है, केयरलेस एटीट्यूड है हम लोग का। तो यहाँ पे देखो क्या बताते हैं, द मेन स्विच इज अ डबल पोल स्विच। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आया, ये डबल पोल स्विच क्या होता है भैया, तुम लोग को एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये इससे रिलेटेड तुमको हम बताएंगे क्या क्वेश्चन है, लेकिन पहले अभी कनेक्शन देख लेते हैं। द मेन स्विच इज अ डबल पोल स्विच, इट हैज एन आयरन कवरिंग। उसमें क्या होता है, आयरन का कवरिंग। द कवरिंग इज अर्थ, तो तुम लोग को यही बोल रहे थे कि मेन स्विच को क्या किया जाता है, अर्थ किया जाता है। द कवरिंग इज अर्थ that is connected to earth wire. The advantage of using the main switch is that it breaks the connection of live as well as the neutral wire simultaneously from the main supply. ये दोनों को क्या करता है, एक बार में क्या कर देता है, दोनों का ही कनेक्शन काट देता है। अंडरलाइन करो इसको। The advantage of using the main switch is that it breaks the connection of live as well as the neutral wire simultaneously from the main supply. तो घर में कभी भी डिफॉल्ट हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, बिजली के कारण कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ओवरलोडिंग हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहला काम क्या करना है, इस स्विच को गिरा देना है। इस स्विच को क्या कर देना है, गिरा देना है। इससे क्या होगा कि जितना भी घर में करंट का सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। ठीक है, दूसरा बात है, वो बेवकूफ होगा इंसान जो अगर घर के बिजली में वायरिंग में आग लग गया है, पानी जाके तुम डाल रहा है। ठीक है, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि नल वाला पानी में आयंस रहता है। ठीक है, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात भी है। तुम लोग को जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाए थे तब ये बात बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। लेकिन टैप वाटर जो है भैया उसमें आयंस मिनरल सब रहता है, तो उसमें आयंस रहेगा, तो वो तुम्हारा कभी भी हम लोग को इलेक्ट्रिकल शॉक में पानी नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बात भी तुम लोग को ध्यान रखना है। अच्छा,
अभी यहाँ पे एक चीज देखना, बात मत कर, अभी यहाँ पे हम एक चीज और बात बता रहे हैं तुम लोग को, ध्यान से सुनना। तुम लोग देखा होगा पेट्रोल पंप में एक वहां बाल्टी रहता है, उसमें लिखा रहता है ऐसे करके सेंड, ठीक है। वो क्यों ऐसे करके रखता है? सुंदर लिखने के लिए। अब तेल वाला है, वहां पे भी आग लगेगा, पानी डालेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। बालू इसलिए डाल दिया जाता है, देखो कभी भी तेल वाला आग लगता है, मतलब तेल वाली जगह पे अगर आग लगता है तो तेल और पानी आपस में नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग को क्या करते हैं, बालू दिया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, लेयर बना ले, और ऑक्सीजन का सप्लाई को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। किसी इंसान को अगर आग लग गया, ठीक है, उसके ऊपर भी पानी नहीं छिड़क सकते, उसको क्या करना चाहिए, उसके अराउंड चाहे तो उसको ब्लैंकेट ढक देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, ताकि तुमको मेन काम यही करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सप्लाई को तुम क्या कर सको, काट सको। समझ में आ गई ये सब चीज? तो ये सब ध्यान रखना, पानी हर जगह काम में नहीं आता है, तो ये सब ध्यान रखना। कहीं अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है और तुम पानी डाल रहे हो तो बेवकूफ हो। इसके बाद देखो फिर क्या बता रहा है, द अर्थ वायर, तो यही बताए कभी किसी कारण से घर के वायरिंग में प्रॉब्लम होता है, कहीं आग लग जाता है, तो सबसे पहला काम अगर हम लोग को करना चाहिए तो यही स्विच को क्या कर दो, मेन स्विच को गिरा देना चाहिए। मेन स्विच को क्या कर देना चाहिए, अगर किसी के फ्यूज लगा हुआ है तो फ्यूज को क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, दोनों में से एक काम कर देना नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो द अर्थ वायर फ्रॉम द मीटर, अब देखो यहाँ पे द अर्थ वायर फ्रॉम द मीटर इज लोकली अर्थ, ठीक है। ये फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अभी हम तुमको पूरा वायरिंग सिखाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पे तुमको अभी वायरिंग आने वाला भी, हम सब कुछ सिखा देंगे, तुम लोग खाली मेरा बात सुनना। फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड द वायर, ठीक है, यहाँ देख, यहाँ पे देख फिर क्या बात बताता है, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड द वायर्स गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस। अब यहाँ से तुम्हारे घर में अलग अलग रूम में क्या होता है, तुम्हारा तार जाता है। नाउ इट इज अ कंज्यूमर यूनिट इज कनेक्टेड आफ्टर द KWH यूनिट। अब यहाँ पे देख लो, मान लो किसी के घर में किराया लगा हुआ है, ठीक है, किराया लगा हुआ है, अब किराए के लिए उसका वो अपना बिजली का अपना पैसा देगा, तो उसके लिए अगर हमको एक सब मीटर लगाना पड़े तो हम लोग सब मीटर लगाते हैं, तो वही ये मीटर के बारे में बता रहा है क्या। From the distribution board, the wires go to different parts of the house. Nowadays, the consumer unit is connected after the KWH meter. ठीक है, ये बात ध्यान रखना। This unit contains a double pole switch or an earth leakage circuit breaker (ELCB) and MCB for each circuit in the house. अब हर रूम के लिए अलग से एक MCB है, हर रूम के लिए क्या है, एक अलग से MCB है, तो ये चीज ध्यान रखना। हर रूम का MCB को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। ये सब जितना चीज हो रहा है ये बहुत सेफ हो रहा है, ठीक है। ये क्या बहुत सेफ वायरिंग होता है कि मान लेते भैया अगर किसी एक रूम के वायरिंग में प्रॉब्लम आ गया है, क्या दूसरे वायरिंग में प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं, नहीं तो इससे क्या होता, एक रूम का वो अगर में प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरे घर में क्या हो जाता, लाइट चला जाता। तो वो उससे अच्छा क्या है भैया, वही रूम में खाली प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बताया है, तो तुम लोग को इसी से हम बताते, ध्यान से खाली सुनते जाना। तुम लोग यहाँ पे देखो लिखता है कनेक्शन बाय केबल फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल टू डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे देखो कितना वायर है भैया, 3 वायर है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। सब बच्चा देखते जाना, जो जो बात बता रहे हैं अपने बुक पे ध्यान रखना। सबसे पहला चीज तो हम तुमको यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे इससे क्या कनेक्टेड है, कंपनी फ्यूज है। यहाँ पे क्या है, कंपनी फ्यूज। तो ये जो कंपनी फ्यूज है ये किससे कनेक्ट किया गया है, लाइव वायर, क्योंकि करंट किससे जाने वाला है, लाइव वायर से, ठीक है भैया। अब इसके बाद तुम लोग देखो ये क्या चीज से कनेक्ट कर दिया गया, KWH मीटर। यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो ये 2754 क्या है, इसका यूनिट दिखा रहा है, इसका ये क्या दिखा रहा है, यूनिट। अब इसी से तुम देखो क्या चीज का कनेक्शन गया हुआ है, अर्थ, नहीं नहीं, अर्थ का कनेक्शन गया हुआ है। इसी से क्या गया हुआ है, अर्थिंग किया जाता है, इसी से क्या किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है, ठीक है। फिर इससे एक तार निकला जो कि कौन सा तार है, लाइव वायर। कौन सा वायर है, लाइव। अब यहाँ पे तुम्हारा घर का क्या किया जाता है, मेन स्विच डाला जाता है, ठीक है। जो हम तुमको बोल रहे हैं जिसको कि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, यही स्विच को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। चेंज ओवर होता है, उसको गिरा दो, वो तुम्हारा घर का पूरा कनेक्शन को क्या कर देगा, काट देगा। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो देख यहाँ पे अर्थिंग का तार फिर से निकला, न्यूट्रल का तार फिर से निकला, लाइव वायर का तार फिर से निकला। मेन स्विच है तुम लोग को दिख गया यहाँ पे, और इसी से हम लोग दो को क्या कर दिए, फ्यूज जोड़ दिए। इसी में हम क्या कर दिए, फ्यूज जोड़ दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? ये बस हम तुमको अभी रूम तक नहीं ले जा रहे। अब यहाँ से ये जो तार निकल रहा है, इसके बाद जो तार निकलेगा यहाँ से, ये तुम्हारे रूम में जाने वाला है, ये तुम्हारे क्या जाने वाला है, रूम में, ठीक है।
अब यहाँ से तुम्हारा चालू होगा पैरेलल कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन चालू होगा? पैरेलल कनेक्शन। तो तुम लोग यहाँ पे देखो, हर रूम के पहले एक चीज लिखा हुआ है एमसीबी। हर रूम में क्या लिखा हुआ है? और 3 तार जा रहा है हर रूम में। ओके, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर जा रहा है। ठीक है, हर रूम में 3 वायर जाएगा, लाइव जाएगा, न्यूट्रल जाएगा और अर्थ वायर जाएगा। तो ये बात तुम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यही चीज बताया है और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है और कुछ भी नहीं है कि 3 तरह का वायरिंग हो रहा है। एक लाइव वायर हो रहा है, न्यूट्रल वायर हो रहा है और अर्थ वायर हो रहा है। भैया पहले तो आपका क्या हुआ, पोल से जो है तुम्हारा कंपनी फ्यूज होता है। कंपनी फ्यूज से क्या कनेक्ट कर दिया जाता है? तुम्हारा KWH मीटर। KWH मीटर में पहले ELCB, ठीक है, अर्थिंग वाला कनेक्शन किया जाता है। अर्थिंग कनेक्शन के साथ तुम्हारा मेन फ्यूज में जाता है लाइन। वो मेन स्विच के होके फिर तुम्हारा क्या चला जाता है सारे रूम में, या घर 3 मंजिला है तो तीनों घर फ्लोर पे जाता है। वैसे करके भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन वायरिंग जो है वो यहाँ पे। इसके बाद तुमको जितना रूम में भेजना है यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। समझ में आ गया इतना सा बात? ठीक है। अब यहाँ से चालू होता है हाउस वायरिंग, जिसको क्या नाम दिया गया है? रिंग सिस्टम। जो पैरेलल कनेक्शन होता है, जो कैसा कनेक्शन होगा? तो ध्यान देना यहाँ पे कि रिंग सिस्टम क्या होता है। इन ए हाउस द वायरिंग इज कॉमनली डन बाय रिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम? अब इसका नाम भी रिंग क्यों पड़ गया है वो भी बता देंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तुमको स्क्वायर बनाना है, जैसा बनाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे रिंग ऐसे कारण क्या है वो देखना, तुम लोग क्यों नाम दे दिया रिंग। इन दिस सिस्टम वी हैव ए सेपरेट रिंग फॉर ईच पोर्शन ऑफ द हाउस। रिंग का यहाँ मतलब है कि सब जो, देख यहाँ पे पहले यहीं पे आ जाते हैं, ये फिगर को देख। ये फिगर में अगर तुम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 वायर निकला, यहाँ पे लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। हम यही तार को क्या कर देते, बढ़ा देते हैं, ऐसे करके क्या कर देते, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ को क्या किए, मेरा रूम 1 एक इधर है, रूम 2 इधर है, रूम 3 इधर है। हम इसी से तीनों वायर को क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये मेरा रूम 1 का कनेक्शन आ गया, ठीक है। रूम 2 को भी जोड़ना है तो यहीं से क्या कर दिए, जोड़ दिए। रूम 3 में जोड़ना है तो यहीं से क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो एक मेन रास्ता है, उसी से हम लोग सबको क्या कर दे रहे हैं, जो एक मेन नदी है वो सबका ट्रिब्यूटरीज होता है। उसी तरह यहाँ पे ये देखो, अगर यही चीज क्वेश्चन आएगा, अगर ये अरेंजमेंट सीरीज में होता तो क्या प्रॉब्लम आता, हर रूम का कनेक्शन अलग होता, हर रूम का कनेक्शन क्या हो जाता, अलग अलग हो जाता। तो तुम बताओ पहले तो तार का खर्चा लगता कि नहीं लगता, कितना खर्चा आ जाता, ठीक है। बाद बाकी तो तुमको पता ही है कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में क्या क्या फायदा होता है। लेकिन अभी हम यहाँ खाली तार का बात कर रहे हैं, तार बहुत महंगा आता है, ठीक है ना। तो तार का खर्चा तो बढ़ा ही दिए हो आप भैया, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा चीज सब क्या बताएगा, तो यही सब चीज अभी हम लोग को पढ़ना है। फिर लिखता है यहाँ पे, इन अ पोर्शन द वायर स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रन अराउंड ऑल द रूम्स फॉर द पोर्शन एंड देन कम बैक टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। और घूम के वापिस कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आ जाता है, ठीक है। ये देख यहाँ पे ये वाला चीज दिखा रहा है। तो ये बहुत भारी सा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कोई बहुत भारी सा डायग्राम नहीं है, हम तुमको बताते एकदम सिंपल करके। जो तुम वहां पे देखा है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, देख यहाँ पे 30 एम्पियर का एक मेन एमसीबी लगा है। सुनना सा बच्चा, ये जो 30 एम्पियर का, सुनते जाना मेरा बात, तुम लोग भी घर का वायरिंग समझ सकता है, करने का काम नहीं है, वायरिंग समझ ले खाली। ये 30 एम्पियर का मेन तुम्हारा क्या है, एमसीबी है, समझ में आ गया। जो कि क्या कर रहा है, सब एमसीबी को कंट्रोल कर रहा है। ये 2 एमसीबी अगर गिरा दिया जाए, सारे रूम का क्या हो गया, लाइट कट जाएगा। क्यों भैया, ये तुम्हारा जो एमसीबी आ रहा है वो सीधा कहां से आ रहा है, तुम्हारा KWH मीटर से आ रहा है। वो कहां से आ रहा है, KWH मीटर से। तो ये यहाँ से चालू किया। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, इसके बाद जो यहाँ लाइनिंग चालू होता है, ये देखो, ये एमसीबी तुम्हारा गिरा देंगे तो पूरे घर में भैया क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं किसी एक रूम का खाली एमसीबी गिराना, ठीक है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे तुम लोग देखो, हर रूम का एक इंडिविजुअल एमसीबी लगा देंगे, हर रूम का क्या लगा देंगे, इंडिविजुअल। लेकिन एक चीज देखो, इस रूम जो मेन एमसीबी है उसको कितना करंट दे रहे हम लोग, 30 एम्पियर दे रहे। कितना दे रहे, 30 एम्पियर, ठीक है भैया, चलिए अच्छा काम किए। अब यहाँ पे देखो, हर रूम में देखो, पहले तो इसमें कितना रूम आ रहा है, एक रूम आ रहा है, यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं R1, ठीक है। इस रूम में देखो लैंप लगा दिया, मतलब एक तो बल्ब लगाया है, एक स्विच है, एल फॉर तुम्हारा लाइव वायर आ गया, और लाइव वायर से देखो F लिखा हुआ है, F क्या है तुम्हारा, फ्यूज। तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, फ्यूज को इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा फ्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है भैया, कर दीजिए आप। और साथ में तुम लोग देखो, ये जो बल्ब ऐसे करके दिखाया है, ठीक है, एक तरफ से लाइव वायर जा रहा है तो एक तरफ से क्या आ रहा है, देख के बताना, तो न्यूट्रल वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, न्यूट्रल वायर।
क्या इसमें अर्थ का कनेक्शन कहीं हुआ? नहीं हुआ, अर्थ का कनेक्शन कहीं पे नहीं हुआ। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकता है लाइव वायर से करंट एंटर किया, फ्यूज भी किससे कनेक्टेड है बताओ जरा सा, स्विच भी किससे कनेक्टेड है? क्लियर हो गया तुम लोग को? स्विच और फ्यूज दोनों हमेशा किससे कनेक्टेड रहेगा? लाइव वायर से कनेक्टेड रहेगा। खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा रूम का भी चलते हैं, ये R2 इसके बगल में ही है, R2 इसके बगल में। अब देख, इसमें भी जरा सा देखना, हम थोड़ा साफ कर देते, सबको हटा देते। सबसे पहला यहाँ पे देखो क्या हुआ, सॉकेट आउटलेट है। अब हमको इस रूम में क्या करना है ना भैया, एक कोई बड़ा सारा अप्लायंस लगाना है, रूम हीटर लगाना है। क्या लगाना है? रूम हीटर। हम इस रूम में एक सॉकेट डाले, इस रूम में क्या डाले? सॉकेट। तो सॉकेट और प्लग में अंतर होता है, सॉकेट हुआ जो तुम्हारा पिन, हाँ पिन वाला हुआ वो सॉकेट कहलाता है, प्लग हो गया जो इसमें फिट होने वाला है। तो भैया इस रूम में सॉकेट लगा है, तो सॉकेट में 3 छेद होता है। 3 छेद क्या चीज के लिए होता है? लाइव वायर के लिए, न्यूट्रल वायर के लिए, और एक सबसे, देख ऐसे करके हम बना भी देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो सबसे मोटा वाला और सबसे ऊपर होता है, सबका बराबर ही है, ठीक है, जो होल्स होता है बराबर रहता है। ये वाला जो होल है ये, ठीक है, ये अर्थ वायर का है। ये किसका है? एक तुम्हारा लाइव होता है, एक क्या हो जाता है? न्यूट्रल, और एक जो है वो अर्थ वायर। अब यहाँ पे देखो अर्थ वायर का यूज कर रहा है, तो अर्थ का यूज क्या होता है वो भी आएगा, वो भी हम तुमको बताएंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में अर्थ का यूज क्या होता है वो भी हम तुमको बताएंगे। अभी खाली यहाँ पे देख ले, इस रूम में देखिए अर्थ वायर का भी कनेक्शन जा रहा है। वो कनेक्शन जो जा रहा है वो क्या चीज के लिए जा रहा है? वो अप्लायंस के लिए जा रहा है कि सर्किट के लिए जा रहा है? बताओ ये बात। अर्थिंग का जो कनेक्शन कर रहे हैं हम किससे कर रहे हैं? अप्लायंस से कर रहे हैं। किससे? तुम्हारा जो लोड लग रहा है उससे कनेक्ट कर रहे हैं, कि उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा करंट होगा वो सीधे कहाँ चला जाएगा? इससे होके अर्थिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका कितना वोल्ट होता है? 0 वोल्ट। उसमें अगर कोई भी अमाउंट ऑफ करंट अगर रहता वो उस रास्ता से होके कहाँ चला जाता? धरती में। धरती में कितना भी तुम करंट लगा दो उसको कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग इस चीज को ध्यान रखना कि अप्लायंस के साथ अर्थिंग का कनेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुमको हम बार बार बता रहे, 2-3 चीज पे। पहला तो यहाँ पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में तुम्हारा क्या लगा दिया गया है? मेन एमसीबी लगा दिया गया है, जो कि 30 एम्पियर का है। आप चाहते हो हर रूम का एक इंडिविजुअल एमसीबी हो तो वो भी कर सकते हैं, जो हम लगा ही रहे हैं, जो तुमको फ्यूज से दिख रहा है। तुम वहाँ फ्यूज लिखो या तुम वहाँ एमसीबी लिखो, एक ही बात है। हम तुमको बस यही बता रहे कि एमसीबी का बहुत सारा एडवांटेज है ओवर फ्यूज। एमसीबी का बहुत सारा एडवांटेज ओवर फ्यूज, कि भैया फ्यूज में तार लगाना पड़ता है, उसमें मेहनत है, ऐसे इसमें कोई मेहनत नहीं है। स्विच गिरेगा, स्विच को खाली ऊपर कीजिए, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पे तुम लोग देखो दूसरा बात क्या बता रहे, यहाँ पे दूसरा बात यही बताए कि 2 तरह का वायरिंग है इसमें, एक है भैया लाइव वायर, दूसरा है न्यूट्रल वायर। लेकिन फ्यूज और स्विच दोनों किससे कनेक्टेड होता है? चाहे कहीं का भी कनेक्शन हो, लाइव वायर से। इस रूम का भी देखो जरा सा, इस रूम का भी तुम लोग कनेक्शन हमको देख के बताओ तो किससे कनेक्टेड है तुम्हारा? ठीक है, एल, यहाँ पे एल लिखा हुआ है ना, एल जो एल के नीचे एस है, एस के नीचे एफ है, ठीक है। तो दोनों फिर से लाइव वायर से, बस इसमें भी न्यूट्रल वायर गया है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वायर जा रहा है, जो कि कौन सा वायर है? अर्थ वायर। वो अर्थ वायर किसके लिए जा रहा है? अप्लायंस के लिए जा रहा है। जनरली क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं कि कोई रूम में स्विच बोर्ड नहीं लगाएंगे तो उसमें सॉकेट देंगे ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस तुमको डिफरेंस दिखाने के लिए ऐसा किया है कि यहाँ पे कोई सॉकेट नहीं था तो इसीलिए हम लोग अर्थ वायर नहीं दिए। यहाँ पे सॉकेट है और वो किससे कनेक्ट होने वाला है? लोड से, ठीक है, अप्लायंस से, जो बुलाना बुला ले, टीवी लगाएंगे भैया, एसी लगाएंगे, ठीक है, उससे कनेक्ट होने वाला है। तो वो जो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट अगर कुछ भी होगा, फ्रिज लगा लेते हैं, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ होके सीधे, दे ये एक्स्ट्रा करंट सीधे होके कहाँ चला जाता है तुम्हारा? धरती के अंदर। वो सीधे कहाँ चला जाएगा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया उसका पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है, इससे तो कम होने वाला नहीं है, और करंट और विल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक्स्ट्रा करंट जो होगा इससे होके चला जाएगा। हम उसका भी कनेक्शन तुमको बाद में दिखाने वाले, और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्थ का हमको कनेक्शन बना के दिखाओ। तो अर्थ वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू क्या होता है? अप्लायंस से कनेक्ट किया जाता है। किससे कनेक्ट किया जाता है? अप्लायंस से, ठीक है। और लेकिन वो किसका पार्ट होता है? तुम्हारा रिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद भैया देखिए तीसरा रूम में देखिए क्या क्या लगा दिया है। 2 रूम में पंखा नहीं लगाया है, तीसरा रूम में क्या कर रहा है? पंखा लगा। मे भी किचन होगा शायद दूसरा रूम वाला। तो यहाँ पे देखो तीसरा रूम में रेगुलेटर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? रेगुलेटर। हम वहां पे तुमको जो ये दिख रहा है आर ऐसे करके, ये क्या है तुम्हारा? रेगुलेटर। एक्चुअली पता वो क्या है? कोई बताओ मेरे को। वो है रियोस्टैट।
वो क्या है, रियोस्टेट, ठीक है ना। वो एक्चुअली रेगुलेटर जो होता है, तुम लोग सब जानता है रेगुलेटर में पंखा 1 2 3 4 5 लोग स्पीड बढ़ाते हैं, तो वो रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे घटा रहे, तो वही चीज है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम लोग देख, वो जो पंखा दिखा रहा है तुम लोग को, फिर से देख सब बच्चा, यहाँ पे देखो तीसरा रूम का वायरिंग देख रहे हैं, तो कुछ नहीं है, अब तुम लोग भी समझ रहा होगा, अभी हम तुमसे पूछेंगे क्वेश्चन को आंसर करना। ये रहा तीसरा रूम, तीसरा रूम का भी लाइव वायर जो है, पहले तो बताओ किससे जुड़ा हुआ है, फ्यूज से, स्विच से, एंड फिर स्विच जो है तुम्हारा किससे कनेक्ट हो रहा है, एल, एल यहाँ पे क्या है, लाइव वायर, एल यहाँ पे क्या है, लाइव। फिर वो देखो भैया, यहाँ देखो रियोस्टेट से कनेक्ट हुआ, रियोस्टेट से निकल के पंखा में कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो रेगुलेटर को कंट्रोल करना, मतलब पंखा को स्पीड को कंट्रोल करना है, तो एक तार तो किसमें जाना है भैया, रेगुलेटर में, एक तार किसमें जाना है, रेगुलेटर में जाना ही जाना है, ठीक है। और यही एक लाइव वायर बढ़ गया किसकी तरफ, पंखा की तरफ, एक लाइव वायर किससे बढ़ गया, पंखा। तो वो रियोस्टेट, जॉकी, याद आया वो की को क्या बुलाते हैं, जॉकी, जॉकी को कंट्रोल करके रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे घटा रहे, जिससे पंखा की स्पीड को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। हो गया यहाँ पे, ठीक है भैया। तो पंखा से तुम्हारा यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ये चीज देख सकता है सब बच्चा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब भैया एक तार इससे निकल के वापिस आ गया, वो कौन सा तार है, न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे भी क्या अर्थ वायर कहीं लगा, नहीं लगा, क्योंकि सॉकेट ही नहीं है यहाँ पे, कोई सॉकेट ही, अगर हम बोलते इस रूम में भी सॉकेट डाल देते तो उसमें भी क्या डालना पड़ता हमको, अर्थ वायर डालना पड़ता, उसमें भी क्या डालना पड़ता। तो तुम लोग को साफ साफ यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है कि जो भी जितना 3 रूम दिखाए, तीनों में अलग अलग। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे ये रूम 4 का कनेक्शन छोड़ दिया गया है, कि देखिए आपको अगर कुछ भी लगाना है, यहाँ से ऐसे करके क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है, सुनना, हमको एक रूम में एक टीवी लगाना है, एक पंखा लगाना है, ठीक है, एक टीवी, एक पंखा और एक बल्ब लगाना है, ठीक है। तो मेरे को बताओ इसका कनेक्शन कैसा होगा, ठीक है, इसका कनेक्शन कैसा होगा। पैरेलल तो सारा ही कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। हमको बताते जाना टीवी वाले में, ठीक है, कौन कौन सा जाएगा वायर, तीनों जाएगा कि सिर्फ 2 से, तीनों जाएगा, वेरी गुड। टीवी में तीनों जाएगा, लाइव भी जाएगा, न्यूट्रल भी जाएगा, अर्थ भी जाएगा। भैया फैन में, लेकिन हमको रेगुलेटर यूज करना है, तब भी 2 जाएगा, वेरी गुड भैया। रेगुलेटर से होके आपका टीवी में सॉरी फैन में लाइन जाएगा, बल्ब में 2 जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग भी समझ गया क्या करना है तुम लोग को। तो यहाँ पे बस इतना सही बात बताया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये ऐसे करके क्या हो रहा है, तुम्हारा पूरा कनेक्शन हो रहा है। तो क्लियर है सबको ये चीज। अब देख तुम लोग फिर क्या बता रहा है, फिर यहाँ बताता है सेपरेट कनेक्शन। तो इसी से यहाँ बता रहा है, जैसे यहाँ पे छोड़ दिया गया है कनेक्शन, इससे नहीं हमको और एक रूम चाहिए, नहीं और हमको रूम चाहिए, जितना रूम चाहिए ले ले, सबका कनेक्शन यहीं से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन एक और बात है कि टोटल करंट का लिमिट 30 एम्पियर से नहीं होना चाहिए। 30 एम्पियर से टोटल करंट अगर बढ़ गया, तुम्हारा वो एमसीबी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। समझ में आ गया ना, सब में 30 एम्पियर नहीं जा रहा है, टोटल में 30 एम्पियर पैरेलल। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है, समझना सब बच्चा, ये पूछ रही है कि सब रूम में 30 एम्पियर जाएगा, हम तो नहीं बोले ऐसा। फिर से याद करो, पैरेलल कनेक्शन में क्या बताए थे कि सबका वोल्टेज सेम रहता है, वेरी गुड डेनियल। यहाँ पे भैया जो ये आ रहा है, ये 220 वोल्ट सप्लाई, सब अप्लायंस को 220 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, लेकिन सब अप्लायंस को करंट जो है वो क्या हो रहा है, अलग अलग मिल रहा है। ये सब को जोड़ दीजिए भैया, I1 I2 I3, ये टोटल मिला के कितना आना चाहिए, 30 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 से ज्यादा हुआ वो उड़ जाएगा, एमसीबी क्या हो जाएगा, उड़ेगा नहीं, गिर जाएगा, फ्यूज होगा तो उड़ जाएगा। समझ में आ गया ना इतना सा। तो ये सब चीज समझ, यहाँ पे वायरिंग बहुत सिंपल सा चीज होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा चीज होता है, यहाँ पे हम क्या बताए कि टोटल सब अप्लायंस इज कनेक्टेड टू कितना वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई। सबको कितना वोल्ट मिल रहा है भैया, इस रूम में बल्ब B1 है, इस रूम में बल्ब B2 है, इस रूम में बल्ब B3 है, ठीक है। तीनों में हम लगा दिए क्या, देखो जैसे इसी रूम का हम अभी बात करें, तुम लोग जो बैठे हुए हो, उसका ब्राइटनेस, उसका ब्राइटनेस, इसका ब्राइटनेस अलग अलग है क्या, तुम लोग भी अपने घर में बैठे हो, मान लेते 2 रूम में सेम बल्ब जला रहे हैं। अब एक है तुम्हारा कितने वॉट का, 40 वॉट का बल्ब है, और एक है तुम्हारा कितना, 100 वॉट का बल्ब। अब इन दोनों का तो ब्राइटनेस क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि इन दोनों का करंट कंजम्पशन क्या है, अलग अलग है, ठीक है।
ये पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड कर रहा है, सेम पोटेंशियल वाले का बल्ब का ब्राइटनेस सेम हो रहा है। इन दोनों का जो अलग अलग होने का कारण ये है कि दोनों को करंट कंज्यूम जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो है भैया शुड नॉट एक्सीड 30 एम्पियर, वरना फ्यूज क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यही एडवांस, तो जो पहला दिन हम बताए थे कि सीरीज का क्या एडवांटेज होता है, पैरेलल का क्या एडवांटेज होता है सीरीज के ऊपर, वो यही यहाँ पे यही बात बताना चाहे थे। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ ऑल दी करंट्स जो होना चाहिए वो 30 एम्पियर आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, लेकिन वो देंगे ही चाहे टाइम लग जाए, आज ये कंप्लीट भी कर देंगे। चलो, तो हम तुम लोग को यहाँ पे ये बता रहे थे, ध्यान से सुनना, ये पहले कंप्लीट कर लेते हम लोग। क्या हुआ यहाँ पे, अ सेपरेट कनेक्शन इज टेकन फॉर ईच अप्लायंस फ्रॉम द लाइव वायर ऑफ द रिंग। वन टर्मिनल ऑफ द अप्लायंस इज कनेक्टेड टू लाइव वायर थ्रू अ सेपरेट फ्यूज एंड अ सेपरेट स्विच। देखते जा, सेपरेट फ्यूज एंड अ सेपरेट स्विच, अंडरलाइन कर ले, सेपरेट फ्यूज एंड सेपरेट स्विच। While the other terminal appliance is directly connected to neutral wire, और बाद बाकी सब क्या चीज से कनेक्टेड होता है, तो फ्यूज और स्विच लाइव वायर से कनेक्टेड हो रहा है, और बाद बाकी सब जो है दूसरा एंड जो है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, न्यूट्रल वायर, डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, न्यूट्रल वायर। द अर्थ टर्मिनल और मेटल कवरिंग ऑफ अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अर्थ वायर। ठीक है, देख ले, द अर्थ टर्मिनल और मेटल कवरिंग ऑफ द अप्लायंसेस, यहाँ पे देखो मतलब अर्थ वायर इज, हाँ अर्थ वायर किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, अप्लायंस से कनेक्ट कर रहे हैं, किससे कनेक्ट कर रहे हैं, अप्लायंस से। अंडरलाइन कर लो इसको भी, कनेक्शन सबका यहाँ पे बता दिया तुम लोग को। For each appliance, the wire used for connection should be of proper current carrying capacity। आ गया ना, यहाँ पे हर अप्लायंस का एक पावर कंजम्पशन होता है या पावर रेटिंग बुलाते हैं। हर अप्लायंस का क्या होता है, पावर रेटिंग। अब जैसे कि तुमको स्विच भी बता रहे हैं, जैसे तुम देखता है कि 5 छेद वाला जो स्विच होता है वो जनरली 10 एम्पियर का होता है, वो कितने का होता है, और तुम्हारा जो 3 वाला होता है वो क्या चीज का होता है, 15 से 20 एम्पियर वाला होता है। तो इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कम है। ठीक है ना, तो वही बता रहा है कि दोनों का करंट कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, अब यहाँ देख एडवांटेज ऑफ रिंग सिस्टम क्या है, तो ये जो सिस्टम पढ़ा उसका क्या एडवांटेज है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसको। इतना बड़ा बड़ा एडवांटेज याद करना पड़ेगा नहीं भैया, बहुत छोटा सा ही करना है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा नहीं है, नहीं पूछा है। तो क्या क्वेश्चन आता है, यही सीधे लिखता है, व्हाट इज द एडवांटेज इन द रिंग सिस्टम, द करंट फ्लोज फ्रॉम मेंस कैन रीच टू इंडिविजुअल अप्लायंस थ्रू 2 सेपरेट पाथ। करंट कितने रास्ते से जा रहा है, 2, एक लॉन्गेस्ट एक स्मॉलेस्ट रूट। ठीक है, करंट 2 रास्ते से जा रहा है, करंट कितने रास्ते से जा रहा है, बस इतना याद करना है, अंडरलाइन कर लो यहीं तक, और कुछ याद नहीं करेगा कि करंट जो है होता है हर अप्लायंस को कितने रूट से मिलता है, 2 रूट से जाता है। Thus each appliance gets connected to mains effectively through a thick wire. Therefore, the wire required for the main ring is of lower current carrying capacity than that of which it will be required for a direct connection to the mains. This reduces the cost of wiring considerably. हो गया यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट एफिशिएंट है, ये क्या है, तो ये भी लिख सकता है, इट इज ए कॉस्ट एफिशिएंट मेथड। Each appliance has a separate fuse. हर अप्लायंस का फ्यूज क्या होता है, अलग, कारण हर अप्लायंस का करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। तो ये ध्यान रखना, बस इतना से अंडरलाइन करो, each appliance has a separate fuse. Therefore, if due to some fault the fuse of one appliance burns, it does not affect the operation of the other. भैया फ्यूज का भी तो पैसा लग रहा है, 2 फ्यूज लगवा दिया, अरे एक बार पैसा लगा है लेकिन बहुत तुम्हारा बार बार फायदा करेगा वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही बात बोलना चाह रहे हैं कि ईच अप्लायंस का फ्यूज का जो रेटिंग है वो क्या है, अलग अलग है। तो एक फ्यूज उड़ गया, मान ले 15 एम्पियर का फ्यूज उड़ गया, तो तुम 20 एम्पियर वाला अलग था, ठीक है, तो बच गया वो, वही बता रहे हैं। In this system, all the plugs and socket used can be of same size. तुम लोग देखो अपने घर में जितना भी सॉकेट है, ये थोड़ी है कि 10 एम्पियर 15 एम्पियर का अलग अलग लगा रखे हैं, हम एक ही लगा रखे हैं। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि सबका शेप और साइज क्या सेम साइज का होगा, बट ईच सॉकेट शुड हैव इट्स ओन फ्यूज। सबका सॉकेट का फ्यूज क्या है, अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि करंट कैपेसिटी दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो ध्यान रखना, should have its own fuse of rating suitable for the appliance to be connected। तो ये बात भी ध्यान रखना। अब जैसे हम तुमको एक बात बता देते हैं, ठीक है, तुम लोग का जो घर में वायरिंग होता है उसमें ये सब जो मोटा स्विच दिया जाता है, अगर एक रूम में कोई इतना बड़ा पावर कंजम्पशन वाला है तो वो चाहे तो हीटर हो सकता है, जो हम लोग नॉर्मली बात करें, या एसी हो सकता है। ठीक है, हीटर हो सकता है या क्या हो सकता है, एसी। तुम घर में कोई मशीन तो लगाने वाले हो नहीं, तो हीटर या एसी, तो उसी का फ्यूज जो है वो अलग से लगाते हैं, वही उसका ही फ्यूज क्या होता है,
अलग से लगता है और कुछ नहीं। और जो तुम्हारा जितना स्विच है और जितना 10 एम्पियर का है उसमें एक ही एमसीबी लगता है, वो है रूम वाला, ठीक है ना, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, रूम वाला हो जाता है। क्लियर है ये बात ध्यान रखना। फिर चौथा क्या बताता है, while installing a new appliance in a room, क्या हमको नया लाइन जोड़ना पड़ रहा है, नहीं, बस हम लोग क्या करते हैं वही रिंग सिस्टम में जोड़ दीजिए भैया, आपका नया कनेक्शन आ जाएगा। समझ में आ गई ये चीज? तो जितना बार और जहां जहां आपको कनेक्शन जोड़ना है वहां वहां वो कनेक्शन हम लोग जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया इतना सा बात? तो इतना सही है और कुछ भी नहीं है। Connection of all appliance, we note all the electrical appliances are connected in parallel with the mains in the live wire. Before each appliance a separate switch and a separate fuse is connected in series with it. तो ये देख ले यहाँ पे, तो सीरीज में कौन कनेक्ट कर रहे हैं, स्विच को और फ्यूज को। भैया देखिए आप क्या किए थे, पहले रूम में तार आया लाइव वायर, उससे आप क्या जोड़ दिए, फ्यूज जोड़ दिए, फिर आप उससे क्या जोड़ दिए, स्विच जोड़ दिए, फिर आप उससे क्या किए, रेगुलेटर जोड़ना है रेगुलेटर जोड़ दिए, या डायरेक्टली क्या कर दिए, अप्लायंस जोड़ दिए, डायरेक्टली क्या कर दिए, अप्लायंस। तो ये सब एक दो और ये तुम्हारा तीसरा हम यहाँ एल लिख देते हैं, एल फॉर एल लिख के लोड लिख देते हैं, ठीक है, एल फॉर लाइव वायर भी तुम समझ सकते हो। या तो ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है, कनेक्शन कैसा है, पैरेलल। एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंस इन पैरेलल, तो पहले ही बता चुके कि सबको सेम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, ईच अप्लायंस गेट्स कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। सेकंड पॉइंट में क्या लिखता है, ईच अप्लायंस ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, तो भैया पहला ही वाला बात हो गया जो आप बताए थे, तो वही चीज तो है और बार बार अलग थोड़ी हो जाएगा। तो इट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज, सबको क्या होता है, सेम वोल्टेज मिलता है और सब अप्लायंस इंडिपेंडेंटली काम करता है, ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, जो इसका एडवांटेज है वो सीरीज का डिसएडवांटेज हो जाएगा कि देख द वोल्टेज ऑफ सोर्स गेट डिवाइडेड इन ऑल द अप्लायंस, तो तुमको पहले ही बता रखे हैं सीरीज में तुम देखो ब्राइटनेस क्या हो जाता है बल्ब का, घटते जाता है ब्राइटनेस। भैया यहाँ देखिए ये जो 3 बल्ब लगाया, ठीक है, ये V1 V2 V3, इसका वोल्टेज ज्यादा था तो इसका ब्राइटनेस क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, इसका क्या हो रहा है, कम, इसका और कम हो रहा है क्योंकि इसका वोल्टेज ज्यादा था। तो यही बता रहे द वोल्टेज ऑफ द सोर्स गेट, नहीं वो पैरेलल में सेम रहता है, ये सीरीज बता रहे हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में डिसएडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंस इन सीरीज, तो ये देखो इसका डिसएडवांटेज ये है कि तीनों बल्ब का ब्राइटनेस सेम नहीं रहेगा। The voltage of source get divided in all the appliances connected in series in ratio of their resistance। अब वो चीज क्या था याद करो, तुम लोग पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे निकालते हो, सब चीज पढ़ा चुके हम तुम लोग को। अगर सीरीज में होगा तो क्या हो जाता है बता, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पैरेलल में भैया सीरीज में ये बढ़ गया, सीरीज में ये क्या हो गया, बढ़ गया, और पैरेलल में क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है, सीरीज में क्या हो जाता है, ये घट जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ऑल अप्लायंस कनेक्टेड इन सीरीज ऑपरेट साइमल्टेनियसली, अब देख लो यहाँ पे जितना भी अप्लायंस है वो सब क्या होता है, ठीक है, ऑल अप्लायंस कनेक्टेड इन सीरीज ऑपरेट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, एक जलेगा तो दूसरा चलेगा, नहीं तो सब क्या है, खराब पड़ा हुआ। तो ये तो डिसएडवांटेज ही हो गया ना भैया, एक पंखा मेरा रूम का खराब है तो पूरा हम क्या बैठे रहेंगे लाइट वाइट के बिना भी, तो यहाँ पे वैसे हो रहा है, किस कनेक्शन में, सीरीज में। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया, ऑन कनेक्टिंग वन मोर अप्लायंस इन द सेम सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज, तो तुमको तो बताया ना यहाँ पे क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि भैया इसमें सबका सम हो जाता है, ये क्या हो जाता है, सबका सम। अगर तुम्हारा आर बढ़ रहा है तो साथ में तुम्हारा क्या बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। बस खत्म हो गया यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है ये। हम फिर बोल देते, हाउ विल यू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ सॉकेट इन अ रूम टू द मेंस। अभी हम क्वेश्चन यही पूछे थे, तुम लोग तो हमको 3 चीज बताया, टीवी कनेक्ट करने बोले, बल्ब करने बोले, पंखा कनेक्ट करने बोले, तो बोलता है कि कैसे कनेक्ट करेगा, सो करो, ठीक है। तो सबसे पहला ये चीज, जब भी हमको लाइन बिछाना है तो 3 तार तो हमेशा बिछाएंगे, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। देखो तो क्या ये बिछाया, हाँ भैया बिछा दिया, ठीक है। दूसरा चीज देखो क्या जोड़ना चाह रहा है तुम, बल्ब, और दूसरा क्या, सॉकेट, ठीक है भैया। पहला मेरा क्वेश्चन है, बल्ब में मेरे को लाइव भी चाहिए होगा, न्यूट्रल भी चाहिए होगा, सॉकेट में लाइव भी चाहिए, न्यूट्रल भी चाहिए और अर्थ भी चाहिए, तीनों हो गया मेरे पास, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो रहा सॉकेट, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, फिर यहाँ पे वेट करो,
पहले जो रूम में तार जाने वाला है, कौन सा तार जाने वाला है? लाइव वायर। ठीक है, तो भैया 3 तार में से एक लाइव वायर उतारे, लेकिन लाइव वायर में क्या क्या चीज जोड़ने वाले हैं? फ्यूज जोड़ेंगे। लाइव वायर में क्या जोड़ेंगे? फ्यूज। पहले फ्यूज फिर स्विच। अब जो बच्चा पहले स्विच डाल देगा और बाद में फ्यूज डालेगा वो गड़बड़ करेगा, ये भी ध्यान देना है तुम लोग को। पहले फ्यूज फिर स्विच कर दिए भैया। अब क्या करे? अब भैया बल्ब में शायद सीधे कनेक्ट कर दिए। अब सीधे ये न्यूट्रल वायर से होके कहाँ चला जाएगा? मेन वायर में। न्यूट्रल वायर से, भूमि ध्यान दे रही है? ठीक है, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? न्यूट्रल वायर में। देखो तो क्या वैसा हुआ है? हाँ भैया, ये डायरेक्ट कहाँ चला गया? न्यूट्रल। अब हमको करना है किसका कनेक्शन? सॉकेट का करना है ना। सॉकेट में आप भैया अर्थ वायर बोले हो तो डायरेक्ट पहले तो अर्थ वायर सीधे सीधे जोड़ दो, अर्थ वायर को सीधे सीधे सॉकेट से जोड़ दो। सेम सेम यहाँ भी लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर तो डायरेक्ट जोड़ दिए। लाइव वायर विल बी कनेक्टेड टू फ्यूज एंड स्विच और न्यूट्रल वायर से होके चला जाएगा डायरेक्टली। ठीक है ना, तो देख ले तुम लोग के सामने है, तो अब बहुत सिंपल हो जाना चाहिए तुम लोग के लिए ये चीज, कनेक्शन गड़बड़ मत कर देना। हाँ, एग्जाम में बनाने देगा।